देखिए 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंदु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। यहाँ पर दूरी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? दूरी। तो जाहिर सी बात है किसका मान है? U का। यहाँ फोकस लिखा है, क्या लिखा है? F का मान है। F का। ये बात दोनों समझ में आ रही है? दर्पण के कितने दूरी पर? इसी दूरी पर पर्दे को रखने की उस पर वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब किया जा सके। यहाँ क्या कर लीजिएगा, उस पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब ज्ञात किया जा सके। तो अब प्रतिबिंब की बात किया है, क्या कहा है? यानी भी ज्ञात करना है। तो जो दिया है उसको लिख दिया है। दर्पण कैसा है? अवतल है, 0.7 है। और देखिए नीचे दिया हुआ है कि फोकस जो दिया है यहाँ पे और अवतल है, क्या है? अवतल है। तो जाहिर सी बात है माइनस होगा। वस्तु की दूरी कितनी है? देखो 27 माइनस को लगा दिया है। कभी भी वस्तु की दूरी माइनस में होती है। अब भी का मान यानी प्रतिबिंब बताना है। फार्मूला देख सकते हो, यहाँ तक किसी कोई विकल्प नहीं है। अब पूछा है कि इसकी जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी और इसकी प्रकृति क्या होगा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 7 है। आप माइनस भी का मान कितना निकाले हो? -54 निकाले हो। अब बटा u का मान कितना है? u का मान बता दो कितना है? u का मान -27 है। कितना है? -27 वस्तु की दूरी यहाँ लिखा है, इसी को क्या बोलते हैं? U। तो वो कितना दिया हुआ है? माइनस क्या है? 27। अच्छा एक बताओ, इसी से और ये अंदर में कट जाएगा नहीं कट जाएगा? अब क्या हो गया? प्रतिबिंब ऊंचाई -54/7 इक्वल टू 27 की पढ़ा में 54 को बार में दो बार में दो बार में क्या 300 गुणा नहीं कर लोगे? तो अब बताओ प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में आएगी 14 सेंटीमीटर। अब बताओ दर्पण कैसा है? दर्पण कैसा है जी? अवतल है। दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऋणात्मक वास्तविक और सीधा वास्तविक वास्त- और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। वास्तविक उल्टा। कैसा? वास्तविक उल्टा। उल्टा। इस मतलब में है क्या? वास्तविक उल्टा। बिल्कुल ये सारा चीज आपको बता दिया गया है। प्रकृति, ऊंचाई और जो है प्रतिबिंब, ये सारा चीज आ गया कि नहीं आ गया? जी। इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए ठीक है।